जय श्री राम। सुरन सुमिरि शारदा सिराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरतमति करि निज माया, पाल विबुध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की, अर्थात उनकी स्तुति की और निवेदन किया, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए, अर्थात उनकी रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहा भरत मति फेरू, लोचन साहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वशीभूत होकर जानकर बुद्धिमान सरस्वती जी बोली, हे देवताओं, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। अरे 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेर नहीं सूझ पड़ता, अर्थात भरत की बुद्धि कौन फेर सकता है। विधि हरे हरे माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्राह्मण विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती, अर्थात भरत जी की बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकती, उनकी बुद्धि को फेर नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भूली कर दो, अर्थात भुलावे में डाल दो, फेर दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूरज को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ की तिमिर जहाँ तरनि प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूरज का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा हो सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता व्याकुल हो गए, जैसे रात में चकवा व्याकुल हो जाता है। सुर स्वार्थी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम यरति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी तरह सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउदी कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मति एहु। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले। क्या बोलते हैं? विद्यमान पुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांत सदे भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। रघुनाथ जी बोलते हैं, आपकी और मिथिलेश्वर जनक के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा हो, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधारी होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई नवु तरु देत। श्री रामचंद्र की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी ने उत्तर नहीं दिया। सब लोग भरत का मुंह ताक रहे हैं कि देखिए भरत जी क्या कहते हैं। सभा सकुचे बस भरत निहारी, राम बंधु धरी धीरज भारी। कुसुमय देखी सनेहु सभारा, बढ़त बिंद जिमि घटत निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अर्थात बुरा अवसर देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका। जब विंध्याचल की ऊंचाई बढ़ रही तो अगस्त जी ने उनको रोक दिया था, तब उनकी ऊंचाई रुक गई। उसी तरह से भरत जी ने अपने उमड़ते हुए प्रेम को रोक लिया। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, जटाया सुधरी तहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया।
करि प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, राम राउ गुर साधु निहोरे, क्षमा ब्याजुअति अनुचित मोरा, कहाऊं बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सब से विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल अर्थात छोटे मुख से कठोर अर्थात धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। ही सुमिरी शारदा सुहाई, मानसते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने, भरत जी ने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। निर्मल अर्थात भरत जी के मुखार बिंदु पर उनकी जीवा पर सरस्वती जी विराज गई। अर्थात अब जो भरत जी कह रहे हैं इसका मतलब वो सरस्वती जी कहलवा रही है। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। अर्थात जिस तरह से हंसनी क्षीर और नीर का, दूध और पानी को अलग कर देती, उसी तरह से गुण और दोष को अलग करने वाले वाणी भरत जी बोले। निरख विवेक विलोचनन ही, शिथिल स्नेहु समाज, करि प्रणाम बोले भरतु सुमिरि सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, जय श्री राम।